अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक तहरीर भेजी जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शुक्र के सजदे बहने लगेंगे, और ये वाक़या आपको इस दुनिया से निकाल के किसी और दुनिया में ले जाएगा। तहरीर कुछ यूँ है। कल फीके कुमार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था। न जाने कौन उसे मिलने आया था। मैं जानता था कि फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा ज़रूर बताएगा। वही हुआ। शाम को ठेले में बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो भट्ठी पे दाने बुना करती थी, जिसका एक ही पुत्र था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के टिड में भीड़ होती थी। एक नुकरे लगा रहता, रोता रहता। मास्टर जी उसे डांट के उसे घर भेज देते कि जाके कीम को जाके दिखा और दवाई ले। एक दिन ऐसे छुट्टी के वक़्त मैं वकार के पास आ बैठा। मैं अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब भी मुझे भूख लगती है तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा याद आता है। सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू खंड जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा, नज़र फेर ली। उसकी एक नज़र ने उसके टिड पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की आँखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी, वकार की फाकों से लूसरी आंदरों आंसू के साथ हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हूँ, एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसके मिन्नतें करके उसको खाने पे अपने साथ मिला लिया। पहली बुरकी टिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आँखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथों को रोक लिया और वकार को बातों में लगा ही रखा ताकि वो पूरा पराठा खा ले। उसने पूरा पराठा खा लिया। फिर अक्सर ऐसे होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में अपने साथ बिठा लेता। वकार की भूखी आंतरों के सामने मेरे पराठे की पक्की यारी होगी और मेरी वकार के साथ। अरे किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं जब घर आता भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र, तुम्हें साग पराठा बना के देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुम्हें? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। तुम आते ही भूख की खप डाल देते हो, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहा, कुछ बताने वाला था साहब जी,
पर अम्मा ने उगला ही लिया, लेके दम लिया। सारी बात पता। अम्मा तो सुन के बिल्क ही पड़ी। कहने लगी, कल से 2 पराठे बना के दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो घर आके खा ही लेता हूँ साहब जी। उस दिन से माँ ने पराठे के बल बढ़ा दिए और मक्खन की मकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरी जैसी माँ का पुत्र है। ममताएं तो बखरी बखरी नहीं होती, माएँ वक्खो वक् होती हैं क्या? मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम तो ज़ात का मान होता है। अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती हैं और बंदा फिर भी नहीं जुड़ता। फीको को 5वीं जमात से ही भरम रखना आते थे। उससे आगे वो पढ़ा ही ना सका था। मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था साहब जी। उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चेक करके बता कैसा बनाया है। वकार की अम्मा को पता भी न चलता और उनका एक डंग टप जाता था। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कह के नूरा को शहर में किसी के घर काम पे लगवा दिया। तनहा वकार की बड़ा थी और वो 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से रब्ता रहा, लेकिन अम्मा के चले जाने के बाद चंद माह बाद मासी बीच गुजर गई। इसके बाद रब्ता कट गया। साहब जी, कल वकार आया था। वो जो नई कार खड़ी थी वो उसी की थी। वलायत में रहता है। वापस आते ही मुझे मिलने चला आया है। पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बन गया है। साहब जी मुझे लेने आया था। कह रहा था तेरे सारे कागजात तैयार करके पासपोर्ट बनवा के तुझे साथ लेने आया हूँ और इधर मेरी अम्मा के नाम का लंगर खुलवाना चाहता है साहब जी। साहब जी, मैंने हैरान होके वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तो लंगर ही क्यों बनवाना चाहता है? और वो भी मेरी माँ के नाम पर। कहने लगा, फीके, भूख बड़ी जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना देती है, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, टिड पीड़ से जान निकलती है। तेरे से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है फीके? सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे एक बात बताऊं? चलिया मैं सब जानता था। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वल बढ़ गए थे और मक्खन की मिकदार भी, आधा पराठा खा के ही मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट के रो रहा था। अम्मा
यहाँ भी बाजी लेगी साहब जी। और मैं भी इस सोच में डूब गया। साहब जी के लुस्ती आंतरों पर पराठे की यारी ज़्यादा पक्की थी, मेरे और वकार की यारी से भी ज़्यादा। बरम की बिना पर क़याम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फ़िका कह रहा था मुझे, अम्मा की वो बात आज भी याद है कि उसने कहा था कि ममताएं बकरी बकरी नहीं होती फ़िके, माएँ वखो वख होती हैं भला क्या। याद रखें, बरम भी है जिससे रिश्ते और दोस्तियां कायम रहती हैं। अपने तरफ लोगों की चेहरों पर दर्द के अनवान पढ़ना सीखिए, ये बहुत बड़ी डिग्री है। और याद रखें, हम दुख के जिस भी मकाम पर हमसे आगे बहुत से लोग होते हैं, उन्हें देखकर शुक्र की लाठी को थाम लेना चाहिए। और जब आपकी ज़िंदगी में अंधेरे बढ़ने लगे तो चुपके से किसी प्यासे से दिए में तेल भराया करें और देखना रोशनियां कैसे आपके पीछे चली आएंगी। अल्लाह आसानियाँ हासिल और तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।